Hello, good morning, students. Today we are discussing about the class 9, chapter number 11, work, power, and energy. Okay, so this chapter is divided into three part: work, power, and energy. Okay, so today we will discussing about the power and work and energy. We already discussed about in previous videos. So आप उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है. सो क्वेश्चन विल कम, व्हाट इज द पावर. पावर होती क्या है? तो पावर होती क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क. वर्क करने की जो केपेबिल वर्क की जो रेटिंग दी जाती है वो किसके थ्रू दी जाती है? पावर के थ्रू. मतलब किस पर्सन ने कितना अच्छा वर्क किया, या कोई भी, जैसे लेटेस्ट कंसीडर कोई मशीन का वर्क ले लो, तो मतलब उसकी जो रेटिंग दी जाएगी वो किसके थ्रू दी जाएगी? पावर के थ्रू. अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है. तो हमारे पास लेटेस्ट कंसीडर ये देखो, यहाँ पे कुछ बॉक्स रखे हुए हैं, दोनों तरफ सेम बॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है. अब मैं यहाँ पे दो पर्सन है, ठीक है. ये यहाँ पे दो पर्सन है, ठीक है. अब मैंने इनसे बोला, देखो यहाँ पे भी सेम बॉक्स, यहाँ पे भी सेम बॉक्स, और सेम डिस्टेंस पे, ठीक है. तो मतलब एक तरह से इनको सेम वर्क करना है, ठीक है. अब मैंने दोनों को बोला कि आपको ये बॉक्स उठा के ला के यहाँ पे रखने, ठीक है. अब दोनों ने क्या किया? बॉक्स को ला के रख दिया इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है. इसने भी यहाँ पे बॉक्स को ला के रख दिया, ठीक है. अब दोनों ने आके मेरे से पूछा कि सर हम दोनों में से किसने अच्छा वर्क किया. तो अब तो इस चीज का जो डिसाइड कैसे होगा कि किस पर्सन ने, देखो वर्क दोनों ने सेम किया है, बट अब डिफरेंस कहीं का आएगा? टाइम का. तो मैं ये चेक करूंगा कि किस पर्सन ने कितने टाइम में ये वर्क किया. तो वर्क अपॉन टाइम, यहां भी क्या लूंगा? वर्क अपॉन टाइम. तो यही क्या होती है? पावर. यही क्या होती है? पावर, ठीक है. तो देखो, जिसने कम टाइम में वर्क किया होगा दैट मीन्स उसकी रेटिंग अच्छी होगी, मतलब उसने अच्छा वर्क किया है, मतलब उसकी पावर अच्छी है, ठीक है. और जिसने ज्यादा टाइम में वर्क किया है दैट मीन्स उसकी पावर रेटिंग क्या है? कम है. मतलब वर्क करने की जो रेट है वो क्या है? कम है, मतलब उसकी पावर अच्छी नहीं है. तो दैट मीन्स पावर क्या डिसाइड करता है? वर्क की रेटिंग. ओके, ये चीज क्लियर हुई. तो पावर एक्चुअल में होती क्या है? तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्या वर्क डन पर यूनिट टाइम. वर्क डन पर यूनिट टाइम को ही हम क्या बोलते हैं? पावर, ठीक है. तो देखो, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन जो वर्क करता है, या जो कोई भी मशीन जो वर्क करती है, उसकी रेटिंग हम जो देते हैं वो किसके थ्रू देते हैं? वो हम देते हैं पावर के थ्रू, ठीक है. तो पावर का फॉर्मूला हो गया वर्क डन अपॉन टाइम. तो ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? देखो, वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल. और टाइम की क्या हो जाएगी? सेकंड. तो जूल पर सेकंड, और इसको कंबाइंड रूप से क्या बोला जाता है? वोट. तो इसकी यूनिट क्या होगी? वोट, ठीक है. तो दैट मीन्स पावर की यूनिट क्या होगी? पावर की यूनिट होगी वोट, ठीक है. द यूनिट ऑफ पावर इज वोट. अब देखो, यदि वन वन वोट की मैं डेफिनेशन बोलूं, तो देखो इसके लिए क्या होना चाहिए? वन वोट की यदि मैं डेफिनेशन यहाँ पे निकालूं, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे वर्क बराबर कितना होना चाहिए? 1 जूल. 1 जूल, ठीक है. और टाइम बराबर क्या होना चाहिए? 1 सेकंड. तो जो मेरे को पावर मिलेगी वो क्या मिलेगी? 1 वोट. क्या मिलेगी पावर मेरे को? 1 वोट. तो 1 वोट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड. या फिर हम ये कह सकते हैं, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन द वैल्यू ऑफ द पावर इज 1 वोट, ठीक है. तो कुल मिला के जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही निकलना चाहिए. आप कोई सी भी डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है.
अब देखो ये मैंने बता दिया कि 1 वोट इक्वल टू क्या होगा, 1 जूल पर सेकंड। ये अब देखो एक 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1000 वोट, और 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर क्या लिख सकते हैं, 1000 जूल पर सेकंड, क्योंकि वाट बराबर क्या होता है, जूल पर सेकंड ही तो होता है, तो हम जूल पर सेकंड की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक होती है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, ठीक है। आपने देखी होगी जो आपकी जो पंप आता है जो मतलब वाटर को लिफ्ट करने का, उस पे हॉर्स पावर लिखा हुआ होता है। तो तो वो भी किसकी यूनिट होती है, वो भी पावर की ही यूनिट होती है। मतलब वो क्या बताता है कि वो कितने पावर का है, तो मतलब कितना वर्क कर सकता है पर सेकंड, ठीक है। तो तो 1 हॉर्स पावर बराबर, हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वोट। मतलब 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है, 746, मतलब 746 वोट। ये चीज क्लियर हुई सभी की, ठीक है। तो देखो जो इसकी जो एक और यूनिट होती है हॉर्स पावर, ठीक है। तो ये आई थिंक यहाँ तक आपकी चीज। और जो आपके घरों घरों में जो देखो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो यूनिट में आता है, किस में आता है, यूनिट में, यूनिट। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या होता है, 1 यूनिट इक्वल टू होता है 1 किलो वॉट आवर, आवर, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, 1 यूनिट के। तो आप इसमें कन्वर्ट करके आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो आप निकाल सकते हो। तो इसके ऊपर इस पे बेस अब हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।